मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, 10 लक्षण पर्व की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। आज से 10 लक्षण पर्व शुरू हो गया है, जिसका इंतजार हम लोग शायद 1 वर्ष तक करते हैं। और मैं सोचता हूं कि एक ऐसा ये पर्व है जिसमें जो लोग बाकी दिनों धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं, वे भी इन 10 दिनों में बैठ करके धर्म ध्यान करने का प्रयास करते हैं। जीवन में धर्म की शुरुआत कैसे हो, इस पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि धर्म के बिना हमारा जीवन सूना है। सिर्फ कर्म करके व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता, उसे कर्म के साथ या कि ऐसा कर्म करना पड़ेगा जिससे कि वो इन सारे कर्मों से रहित हो जाए। ऐसे कर्म का नाम ही तो धर्म है, जो हमें संसार से मुक्त कर देता है। उसके लिए हमें पात्रता भी होनी चाहिए। जैसे एक बार की घटना है, आचार्य महाराज सुनाते हैं इसको, कि एक व्यक्ति बारिश में होने वाले जल को भरने के लिए एक पात्र या कटोरा बाहर रखता है चौराहे पर, और वो क्या विचार करके रखता है कि ये पूरा भर जाएगा तो मैं उसे उठा लूंगा, तो वो रख देता है पात्र। अब बहुत पानी बरसता है, दिन में भी बरसता है, रात में भी बरसता है। वो सोचता है कि अब तो भर गया होगा, लेकिन जब वो उठाने जाता है तो पात्र तो खाली का खाली रहता है। तो बड़ा आश्चर्य में पड़ता है, लोगों से कहता है कि मैंने पात्र रखा बर्तन और लेकिन वो भरा ही नहीं। लोगों ने पूछा कि तुमने कैसे रखा था, तो उसने बता दिया कि ऐसे रखा था। तो लोग हंसने लगे कि ऐसे तो पात्र भरने वाला नहीं है। क्यों? तुमने पात्र उल्टा रख दिया है। पात्र अगर उल्टा रखा है तो भरेगा कैसे? सीधा रखना पड़ेगा जहां कि वो भर सकता है। ऐसे ही विषय और कषाय यदि हमारे भीतर हैं और वो हमारा पात्र उल्टा रखा हुआ है धर्म के मार्ग में, तो धर्म का रस हमारे जीवन में आएगा कैसे? हमें सबसे पहले अपने जीवन की दिशा को ठीक करना होगा। धर्म को अंगीकार करने से पहले हमें धर्म को स्वीकार भी तो करना होगा, तभी तो धर्म हमारे, हम उसके लिए प्रवेश देने के लिए कुछ तो जगह बनाएं। हम अपने भीतर धर्म को कहां लाके रखेंगे, इसके लिए हमें जगह बनानी चाहिए। इसी को अपनी भाषा में कहेंगे रिसेप्टिविटी या कि सम्यक दर्शन। हमारे भीतर
जिस धर्म को हम लाना चाह रहे हैं उसके लिए थोड़ा जगह तो होनी चाहिए, हमारे भीतर ग्राहकता तो होनी चाहिए, हमारे भीतर थोड़ी सी जगह तो होनी चाहिए। ऐसा जबकि हम अपने जीवन में धर्म शुरू करें तो हम उसके लिए उसके योग, जिसको आज की भाषा में कहते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन, कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं तो कहते हैं कि इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो ये है, इतना कम से कम होना चाहिए। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जिस विषय कषाय से रहित धर्म को अंगीकार हम करने जा रहे हैं उसके लायक पात्रता का अर्थ यही है कि हमारी विषय कषाय से आसक्ति थोड़ी तो कम हो। हम मंदिर जाना चाहते हैं तो मंदिर की तरफ हमारे कदम तो रखे जाएं, मंदिर से विपरीत दिशा में नहीं रखे जाएं, इतना तो हमें ध्यान रखना ही होगा। इसी तरह हमें धर्म के क्षेत्र में भी निरंतर आगे बढ़ने के लिए और अपने भीतर धर्म को स्वीकार करने की क्षमता लानी पड़ेगी, पात्रता लानी पड़ेगी। आज क्षमा धर्म की बात अपन को करनी है। आचार्यों ने लिखा है कि क्रोध के अभाव का नाम क्षमा है। वास्तव में जब क्रोध का अभाव हो जाता है तभी वो उत्तम क्षमा नाम का धर्म प्रकट होता है। ये जो अपन कोई गलती हो जाने पर उसका पश्चाताप करते हैं और क्षमा मांगते हैं, वो बाद की चीज है, लेकिन वास्तव में तो क्रोध आए ही नहीं, सबसे बड़ी क्षमा तो यही है। उत्तम शब्द इसलिए लगा है क्योंकि ये ऐसा धर्म है जो कि बाहर में आडंबर या प्रदर्शन की चीज नहीं है, अंतरंग में होने वाली घटना है, इसलिए इसके साथ उत्तम विशेषण लगाया है। वो जो बाहर में दिखने वाली क्षमा इत्यादि है, जो वचन में आ जाती है, वो तो उसके लिए तो सामान्य व्यक्ति भी कर लेता है, लेकिन क्षमा, उत्तम क्षमा धर्म तो विशिष्ट पुरुषार्थ के द्वारा, साधना के द्वारा ही प्राप्त होता है। उसका दिन है आज, जबकि हम अपने भीतर क्रोध को निरंतर कम करते चले जाएं। हमें क्रोध को भी समझना पड़ेगा कि है क्या चीज, असल में कषाय क्या चीज है। तो लिखा है अणथोवम बणथोवम अग्गी थोड़म कसाय थोवम चा। ये बहुत छोटी छोटी दिखने वाली चीजें समय पाकर के बहुत बड़ी हो जाती हैं, ऐसी ही ये कषाय नाम की चीज भी है। अणथोवम बणथोवम, जैसे कि कोई थोड़ा सा ऋण ले लेता है उधार, सोचता है कि चुका दूंगा, थोड़ा सा तो है ही, लेकिन आज तक उधार लेके चुकाने वाले बहुत थोड़े ही लोग मिले हैं। वो बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला जाता। ब्रह्मथोवम, थोड़ा छोटा सा घाव हो जाए और अपन सोचें ठीक हो जाएगा और असावधानी कर जाएं तो धीरे धीरे वो बढ़ करके नासूर बन जाता है और हो सकता है कि पूरा जीवन ही लेके चला जाए। अग्गिथोवम, आग भी जरा सी चिंगारी और हो सकता है कि पूरे महल को जला करके नष्ट कर सकती है। ऐसे ही कषाय थोवम चा, थोड़ी सी भी कषाय जो है वो हमारे जीवन को पूरा का पूरा नष्ट कर देती है। और देखो भैया, अगर हमने इस संसार में थोड़ा सा किसी से पैसा उधार लिया हो तो संभव है कि हम चुका भी देंगे, लेकिन ये जो हम जिंदगी से कर्मों का ऋण लेते चले आ रहे हैं उसको एक जिंदगी में चुकाया नहीं जा सकता। वो तो अगली जिंदगी में फिर हमारे साथ रहा आता, फिर चुकाते रहते हैं। जिस दिन पूरा चुक जाएगा उसी का नाम तो मुक्ति है। हम कर्मों का ऋण जितना लेते हैं उससे अधिक मूलधन जो है वो बढ़ता ही चला जाता, ब्याज बढ़ता चला जाता है, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं कि 1.5 गुनी हानि वृद्धि लगी हुई है, निरंतर जो है 1.5 लगी हुई है। इधर कुछ कर्मों का फल मिलता है, उससे 1.5 कर्मों और हमारे अंदर बन जाते हैं, उनको हमें चुकाना पड़ता है। ये तो एक कहना चाहिए डॉक्टर के इंजेक्शन की तरह है कि नीडल जरा सी बारीक मालूम पड़ती है कि जरा ही सा तो, लेकिन उतनी जरा से बारीक से छेद में से वो इतनी 10 ml की पूरी दवाई भीतर हो गई। वो बट का वृक्ष का वो इतना सा बीज, इतना सा मालूम पड़ता खसखस के दाने बराबर, लेकिन अगर वो जमीन पा जाए तो कलकत्ता में तो 2.5 किलोमीटर विस्तार वाला है बड़ का पेड़, इतना विस्तार पा जाता। ऐसे ही कषायों का, ये कषाय का स्वभाव है। फिर चाहे वो क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो या कि लोभ हो, कोई भी कषाय हो, हमें उसका स्वभाव समझना चाहिए और उसके प्रति असावधानी नहीं करनी चाहिए। अरे थोड़ा ही सा तो क्रोध किया है और फिर देखो क्रोध नहीं करो तो फिर मानता भी तो नहीं है कोई, और इसको कायरता माना जाता है कि बड़े सीधे सच्चे से हैं, सरल से हैं,
तो चाहे जो इनके साथ में करो। जैसे वो सर्प का उदाहरण नहीं आता कि उनने कह दिया कि तुम किसी को काटना मत, तो उस बेचारे ने काटना छोड़ दिया, तो बच्चे तक उसको तंग करने लगे, पत्थर मारने लगे, तो फिर क्या कहना पड़ा कि काटना भले ही नहीं लेकिन फुसकारना तो हमें ये लगने लगता है कि अरे हम अगर क्रोध नहीं करेंगे तो लोग हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, या कि हम कमजोर साबित हो जाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो फिर हम उस कषाय को अपने जीवन में करना शुरू कर देते हैं और फिर धीरे धीरे संस्कार इतना प्रबल हो जाता है कि हम उस कषाय के प्रति मजबूर हो जाते हैं। कषाय हमारी मजबूरी भी नहीं है, कषाय हमारी कमजोरी या हमारी चॉइस है। ये दूसरी बात हमें कषाय के बारे में जानना चाहिए। कषाय का स्वभाव क्या है कि वो बहुत थोड़ी सी मालूम पड़ती है लेकिन फैलते फैलते पूरे जीवन को ही विषाक्त कर देती है। ये कषाय का स्वभाव है। दूसरी बात, कषाय हमारी नियति नहीं है, न कषाय हमारी मजबूरी है कि हमको करना ही पड़े। कषाय हमारी कमजोरी और हमारा अपना चुनाव है, हमारी अपनी चॉइस है। हम लोग दिन भर में कषायों को लौट पलट करके और बनाए रखते हैं, लौट पलट करके बदलती रहती हैं। क्रोध बदल करके मान में कन्वर्ट हो जाता, मान से मायाचारी आ जाती, मायाचारी लोभ। मुख्य उसमें है, अगर देखा जाए तो लोभ कषाय ही मुख्य होती है। किसी भी चीज का लोभ जागृत हो गया, अपने सम्मान का लोभ जागृत हो गया, तो अब उस सम्मान की प्राप्ति के लिए सबसे पहले दांव पैच चलेगा, मायाचारी शुरू हो जाएगी। और फिर अगर उस सम्मान की प्राप्ति नहीं हुई तो सम्मान को ठेस पहुंच गई तो फिर क्रोध आना शुरू। क्रोध तो बहुत बाद को आता है, शुरुआत तो लोभ से होती। किसी भी चीज का लोभ हो संसार की तो फिर ये सारी कषाएं और एक एक करके और हमारे भीतर उत्पन्न होती जाती। हमें ऐसा इस कषाय के बारे में विचार करना चाहिए कि ये कषाय हमारा अहित करने वाली है, दिखती बहुत थोड़ी सी है लेकिन ये पूरे जीवन को ही नष्ट करने वाली है। ये कषाय की तासीर हो गई। आती कैसे है? क्रोध अगर आया है तो क्रोध की वजह क्या है, हमें ये भी देखना पड़ेगा। फिर उससे बचने का क्या उपाय है ये तो अपन देख लेंगे, उससे बचने का उपाय भी देख लेंगे, पर जरा समझ लें कि ये है क्या चीज। मुझे उत्तम क्षमा को प्राप्त करना है तो इसके विरुद्ध जो मेरा स्वभाव बन गया है, जबकि मेरा स्वभाव ही क्षमा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने स्वभाव से विचलित होकर के क्रोध में गिर गया हूं। मुझे जहां हूं उस चीज को समझना चाहिए, तभी तो उससे उबर पाऊंगा। जिस दिन मुझे अंधेरा अंधेरा लगने लगे और उस दिन मैं प्रकाश की खोज के लिए निकलूंगा, और अगर अंधेरा अंधेरा ही नहीं लगे उसी को हम प्रकाश मान बैठ लें। अगर जेल कोई घर मान लेवे तो जेल से छूटने का उपाय काहे को करेगा? वो कहेगा यही हमारा घर है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अगर क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्रोध के बारे में भी जानना चाहिए कि क्रोध है क्या चीज, आता कैसे है, और इसको क्या डाइवर्ट किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है? क्या किया जा सकता? क्रोध तो सब करते हैं। अब जरा सा हिसाब उसका देख लेना है कि कैसा करना है। आज अपन ये सीखेंगे कि कषाय तो करना है लेकिन कैसी करना है। देखो उल्टा सा हिसाब लग रहा होगा कि महाराज कह रहे कि कषाय सीखे अपन, बात अपन रोज ही करते, कषाय छोड़ के को उपाय बताओ तो अच्छी है। हमने इस पर कभी विचार किया? क्रोध का अंतरंग कारण हमारी अपनी अपेक्षाएं हैं। जिसकी जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होंगी वो उतने शीघ्र ही क्रोध करेगा। जैसे इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं अपन। वैसे हम ये सारी बात कई बार अपन बैठे हैं तो कर चुके हैं, पर आज का दिन ऐसा है कि इन सब चीजों को हम फिर से सीख लें तो संभव है कि कोई एक आध चीज रह जावे। 100 बातें सुनते हैं, एक रह जाती है, कभी कभी तो 100 की 100 ही खो जाती हैं। हमारा इतना पुरुषार्थ नहीं है कि 100 में से 100 बातें हमें याद रहें और 100 बातों में से 100 बातें ही जीवन में उतर जाएं। एक आध याद रहती है, आधी धोधी जीवन में आ पाती है। इसलिए प्रयत्न तो अपने को निरंतर ही करते रहना चाहिए, चीजों को ठीक ठीक जान करके और उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करें। अपेक्षा जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना अधिक क्रोध में जल्दी से चला जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण हमेशा देते हैं। एक पिता के साथ उसका बेटा चला जा रहा है और पिता ने मुंह पोंछने के लिए रुमाल निकाला और उनका 10 रुपए का नोट नीचे गिर गया। पिता ने भी नहीं देख पाया, बेटे भी नहीं देख पाया और
पीछे जो व्यक्ति आ रहा था उसने देख लिया, उसने उठा करके 10 कदम आगे बढ़ के कहा कि जनाब आपका रुपया गिर गया है। तो उस जिसने रुपया उठा के दिया अनजान आदमी ने उसको धन्यवाद दे दिया और बेटे की तरफ घूर करके देखा। क्यों बे, देखता नहीं, उठा नहीं सकता था? उसको बेचारे को फोकट में डांट पड़ गई, उसने कुछ करा भी नहीं, फिर भी उसके ऊपर क्रोध आ गया। क्यों? उससे अपेक्षा थी कि ये उठा के देगा, लेकिन उसने उठा के नहीं दिया। अब देखना है और दूसरा मजा, थोड़ी देर फिर आगे बढ़े, फिर से पिता ने रुमाल निकाला तो अब की बार फिर से एक नोट गिर गया। अब की बार बेटा बिल्कुल सावधान था, तो जैसे ही नोट गिरा उसने उठा करके पिता को दे दिया। तो पिता ने धन्यवाद तक नहीं कहा। क्यों? वो तो पहले से ही था कि तुम तो उठा के दोगे, अगर उठा के नहीं दोगे तो गुस्सा, और उठा के दोगे तो कोई धन्यवाद भी नहीं। अपेक्षा में यही चीज रोजमर्रा के जीवन में होती है, जिससे हमें अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा की पूर्ति होने पर हम धन्यवाद नहीं देते और अपेक्षा की पूर्ति नहीं होने पर क्रोध से भर जाते हैं। बस इतना ही संसार में देखने में आने वाली चीज है। यही दिन भर अपन देख सकते हैं बहुत आसानी से, हर कषाय का क्रोध ही क्या, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक हैं। पर फिर भी आज चूंकि उत्तम क्षमा का दिन है, इसलिए हम क्रोध पर विशेष रूप से विचार कर रहे हैं कि उसका कारण हमारे भीतर छिपी हुई अपेक्षा है। बाह्य कारण तो बाद में मिल जाते हैं, अंतरंग में अगर हमारे वो कारण विद्यमान हैं तो बाह्य कारण में मिलने में ज्यादा देर नहीं लगती है, फौरन मिल जाते हैं। इसलिए हमें अपने उस अंतरंग की अपेक्षा और संस्कार, इन दोनों चीजों को देखना चाहिए गौर से। क्या होता है, थोड़ा सा क्रोध कर लेते हैं तो अपन सोचते हैं कि कुछ ज्यादा बिगड़ा नहीं है, थोड़ा ही तो किया है, पर वो संस्कार तो भीतर बैठ गया। अभी किसी बड़ी बड़ी बात में क्रोध आ रहा था, संस्कार हो जाने की वजह से छोटी छोटी बात में क्रोध आना शुरू हो गया, फिर अपन मजबूर हो जाते। इसको मजबूरी कहते हैं कि अब, जिसको कहते हैं ना कि अब टक बन गई, या कि कहीं से पानी बह के चला जाए और फिर सूख जाए, और फिर अगर वहां पानी गिरे तो आप देखेंगे कि उस जहां सूख गया है उसी के अलोंग बहुत जल्दी बहेगा। इसी तरह हमारे मन के भीतर भी वो क्रोध के संस्कार की रेखाएं खिंच जाती हैं। फिर जब भी कोई निमित्त मिलता है तो फौरन जागृत हो, फौरन वहीं से जो है चेतना की धारा का प्रवाह वहीं से होना शुरू हो जाता। सारी चेतना उसी क्रोध में चली जाती है। आत्मा में नहीं रह पाती है और क्रोध में चली जाती। ऐसा समय सार जी में लिखा, अगर आत्मा में रहे तो कोई कषाय उसके जीवन में आ ही नहीं सकती। परम धर्म तो वही है, श्रेष्ठ धर्म तो वही है। फिर भी ये अपन ने क्रोध की तासीर समझ ली, क्रोध का कारण समझ लिया। अब ये सब चीजें तो सिर्फ बौद्धिक हैं, मैं खुद भी कह रहा हूं, बुद्धि से विचार करने की है, समझ लिया। अब मुख्य बात तो यह है कि करें क्या। ये सब समझ में आता है कि क्रोध हमें आ जाता है और हम बाद में पछताते भी हैं और हम नहीं करना चाहते हैं, इससे हमारा अहित भी होता है। सब बातें हमें मंजूर हैं, लेकिन उपाय बताओ। कुछ ऐसा होता कि हमें क्रोध आता और कोई दूसरा जो है उसको शांत कर देता, लेकिन ऐसा है नहीं। भीतर हमारे मामला है, बाहर से कैसे उसको किया जा सकता। हाँ, एक दूसरे के क्रोध में जैसे हम निमित्त बनते हैं, इसी तरह उसके शांत करने में भी निमित्त बन सकते हैं। ये एक बात हम अपने पास रख लें कि हाँ, ऐसा संभव है कि जैसे हम किसी वजह से किसी के क्रोध में निमित्त बनते हैं, तो हम उसके क्रोध को दूर करने में भी निमित्त बन सकते। लेकिन वो बनाए तब हम वातावरण को हल्का कर सकते हैं। अगर कहीं एक व्यक्ति को क्रोध आया है तो दूसरा उस क्रोध को बढ़ाने के उपाय न करे, भले ही घटाने के ना करे, और चुप रह जाए, तो धीरे धीरे क्रोध शांत हो जाता। जैसे अग्नि में ईंधन डाल दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन तक, जब तक ईंधन है तब तक अग्नि रहेगी, ईंधन समाप्त होने पर अपने आप शांत हो जाती। इसी तरह हमारे कर्मों के उदय में क्रोध आता भी है तो 48 मिनट, एक अंतर मुहूर्त तक बहुत तीव्रता से आता है। उसके बाद अपने आप, अगर कोई बाह्य निमित्त ना मिले तो फिर उसकी उदीरना बंद होकर के वो शांत होना शुरू हो जाता है। एक उपाय हमारे पास ये भी है कि अगर कोई क्रोध के कारण उपस्थित हो जाएं तो हम तुरंत जो है उन क्रोध के कारणों से अपने को बचा लें। ये कहलाता है, पहला उपाय है क्रोध से बचने का। जिन वजहों से, जिन कारणों से क्रोध आ रहा है, वहां से अपने मन को हटा लें।
उन चीजों को तो हटा नहीं पाएंगे। अपन बार बार जो है, अब मान लो 24 घंटे ही उसी स्थिति में रहना है, उन्हीं लोगों के बीच रहना है, उन्हीं वस्तुओं के बीच रहना है जिनसे कि हमारे क्रोध का आवेग आ जाता है, उन्हीं के बीच रहना, तो कहते कि अपना मन वहां से हटा लें, उन चीजों को महत्व ना दें। हम महत्व देते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारे भीतर कषाय बढ़ना शुरू हो जाती है। तो पहला उपाय यही है, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते कि न देखे न भौंके। कहते कि नहीं, अब ठीक है, बेटा जो है उपद्रव कर रहा है, 2-3 बार मना कर दिया कि भैया ठीक बैठो, हमारे काम में बाधा होती है, अब नहीं मानते तो करो, तुम्हें जैसो करने वैसो करो। ऐसा जो है जैसे घर गृहस्थी में अपन कर लेते हैं कि अब कितनी बार समझाया जाए, समझा बुझा करके शांत कर देते हैं, वो कोई दूसरा उपद्रव करके चला आता है। वो अभी समझा दिया कि कपड़े खराब नहीं करना, और ठीक है थोड़ी देर तो बैठी अपने आंखें ते होते, भाई भैया अपने कपड़ा फिर खराब करके आ गए। गुस्सा आती है, एक तो तमाचा मारने की इच्छा होती कि हमने समझाया था और फिर भी नहीं मानते तुम। तो कहते ऐसी स्थिति में क्या करना, छोटी छोटी चीजों में किसी को भी सुधारने की दृष्टि भी हो तब भी क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध से दूसरा सुधरेगा चाहे नहीं सुधरेगा, पर अपन तो बिगड़ ही गए। जी बिल्कुल पक्की बात है। उसमें एक जगह तो नीति वाक्य में लिखा है कि अगर आपको घन की चोट करनी है और किसी चीज को ठीक करना है, टेढ़ी मेढ़ी सलाई को, तो सलाई को गरम करो, घन को गरम नहीं करो यार। गरम सलाई पे तो ठंडो ही घन पटको जाए। तो ठंडो घन मतलब कि अगर हमें किसी को सुधारना भी है, अक्सर अपन लोग ऐसा कहते कि अब नहीं महाराज गुस्सा नहीं करो तो बच्चा बिगड़ जा, थोड़ी गुस्सा तो करो चाहिए। उसके लिए हम इशारा कर रहे हैं कि नहीं ऐसा है नहीं, हमें तो तभी जो है दूसरा भी सुधर पाएगा। ये हमारे बहाने हैं असल में कि हम क्रोध अपने लाने थोड़ी कर रहे हैं, वो सुधार वे लाने क्रोध कर रहे हैं। तो वो क्रोध अलग, बिल्कुल अलग चीज है। वैसा वाला क्रोध भी किया जा सकता, दूसरे को सुधारने वाला, लेकिन उससे अंतरंग मलिन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अंतरंग की मलिनता का नाम ही क्रोध है, अंतरंग की कलुषता का नाम ही आचार्यों ने क्रोध कहा है। इसलिए सावधानी रखना पड़ेगी कि हम थोड़ा सा बाहर से क्रोध कर भी रहे हैं, पर अंतरंग में भाव क्या है, दूसरे के कल्याण का भाव है। अगर ऐसा आपके अंतरंग में पवित्र भाव है तो कोई बात नहीं, वो क्रोध फिर दूसरे का अहित नहीं कर सकता, हित ही करेगा। यही जो है क्रोध को दिशा देने का प्रयास है। हम इस पर जरूर विचार करें, हम कषायों को दिशा दे सकते हैं। हम क्रोध भी करें तब भी दूसरे के हित के लिए करें, दूसरे के हित का विचार हो। आप कहेंगे कि ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है, करते हैं। माँ तो बहुत ज्यादा करती है इसी तरह की चीज। बेटे जी शाम को लौट करके आए स्कूल से, बस्ता एक तरफ फेंका और उनने अपना बल्ला वल्ला उठाया और दौड़े, तो फौरन दौड़ करके हाथ पकड़ती, रखो दूध पियो पहले, वो खा लो थोड़ा सा, वो रखा हुआ, तुम चले खेल लिया, अब लौटो तुम घंटा भर के बाद, खाओ। नहीं खा रहे, एक लगाए फिर, अब लगाना आगाना तो कुछ है नहीं है, लेकिन उसके हित के लिए कि चला जाएगा तो घंटे भर बाद आएगा, भूखा रह जाएगा, उसके हित के लिए थोड़ा सा जो है, पर है तो कषाय भाव। अंतरंग में ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मेरे मन में कलुषता या मलिनता आ जाए। करना तो है थोड़ा सा, पर उसके सुधार के लिए करना है। जैसे कई बार, अब तो खैर वो स्थिति नहीं रही, अब तो गैस को चूल्हा होगा, नहीं तो नहीं तो पहले धीरे से भैया जी भोजन कर भी बैठे और ज्यादा चटपट उनने कचू करी, तो कहने खींचे निकालें, तो वो धीरे से ऐसी एक लकड़ी धीरे से निकलती थी, तो देख लेते थे वहीं से, फिर अपने चुपचाप खाने लगे कि कुछ मत बोलो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, गुस्सा आ रही। तो वो गुस्सा नहीं थी। देखो वही माँ और उस लकड़ी निकाल के जलाने की बात करती है, और अगर उसी बेटे के उंगली में थोड़ा जल जावे तो दिन भर मुंह में डाले बैठी रहेगी। ये क्या है? उसका वहां पर अहित करने का भाव नहीं है। हम अपनी कषायों को दिशा दें, क्रोध को दिशा दें कि हम क्रोध अगर आता भी है तो हम अपने परिणाम मलिन नहीं होने देंगे, हम दूसरे का और स्वयं का कल्याण करने के लिए, क्योंकि कषाय तो किसी भी जीव के छूटी नहीं है सिवाय सिद्ध भगवान के हैं। अनंत और सिद्ध अवस्था में ही कषाय का अभाव हुआ है, बाकी सबके तो कषाय है। अपन बैठे हैं तो जाने समझियो कि अब कषाय नहीं है, कषाय है, लोभ कषाय है।
चल रही है वो आराम से, लोभ का उदय चल रहा है, मंद उदय है। और कौन सा लोभ है? धर्म ध्यान करने का लोभ है। तो वहां से भागते चले आए और यहां पर शांति से बैठे हुए, किसी ना किसी कषाय के माध्यम से। अब इस तरह से हम चाहें तो कषाय को हम धर्म ध्यान में भी लगा सकते हैं, कषाय को कन्वर्ट करके। और एक बात कि अगर किसी को भी कषाय आ जाती है तो हम क्या करें? हमें स्वयं आ जाती है तो दूसरे को हम सावधान रखें कि देखो जो हमको कषाय आ जावे तो आप थोड़ा संभाल लेना, या दूसरे को आ जावे। हम तो सोचते हैं कि गृहस्थी बसाने का एक ही उद्देश्य है, और तो हमारे ख्याल से कोई उद्देश्य नहीं समझ में आता। अपनी धर्म की परंपरा आगे बढ़े और एक दूसरे के धर्म ध्यान में सहयोगी होवें। हम थोड़े कमजोर पड़ जाएं तो आप संभाल लियो, आप कमजोर पड़ो तो हम संभाल लियो। ये जो परस्पर का व्यवहार है इसी के लिए है, और तो हमें कोई कारण नहीं समझ में आता। हम आपको एक घटना बताते। एक बहन हमारे पास आई कि महाराज घर में बहुत छोटी छोटी बात पे कलह हो जाती, क्रोध आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा, बाद में दोनों जन दुखी भी होते। तो हमने कहा क्या बात होती? बोले हम भी जानते हैं कि थके हारे ऑफिस से आए तो थोड़ी थकान की वजह से गुस्सा तो आती है। गुस्सा आने का एक कारण जो है ये भी रहता है, शारीरिक रूप से व्यक्ति अगर अस्वस्थ हो तब उसके लिए बहुत जल्दी कषायों का उद्रेक आ जाता, लेकिन उतनी ही जल्दी जो है वो शांत भी हो जाता। तो वो समझ रही हैं सब कि ऐसा हो जाता है, लेकिन हम भी क्या करें? दो चार बातें तो हम बर्दाश्त कर ले, उसके बाद फिर हमें भी गुस्सा आ जाती, तो फिर हम भी दो कह देते। अब हो गई दो ही तरफ से, और फिर कहो 10-15 मिनट आधा घंटा नहीं बोले, उनने मोंघी मोंघी जी लो, हमने परस दो। अब वो के बाद फिर थोड़ी पेट भर गया, सो तनक शांति भई सुखाओ, फिर दुखी होंगे, दोनों बैठ करके जो है रोएंगे कि देखो हमने तुमसे 4 बातें कह ली, और हम दुखी होंगे कि हमने भी जो है आपने कही तो हमने भी कह ली 2 बातें ज्यादा। और अब इसका उपाय बताओ। ये सबके साथ है, कोई वो तो एक घटना है, सबके साथ ऐसा होता है? तो अब क्या उपाय है? अब हमारे दिमाग में भी एकदम कैसे उपाय आए। हमने कि आप ऐसा करना कि अब आज मान लो शाम को और 4 बातें कह ले, और आप 4 तो सहन कर ले, हाँ भी तो उतनी तो हम सहन कर ले, 4 8 भी कह ले तो हम सहन, मगर बहुत ज्यादा हो जाते तो हमें भी दिक्कत होती। हमने की तो ठीक, जब तक आप सहन कर सको सो करियो, वो के बाद जैसे सहन न कर पाओ सो कह दे धीरे से कि अब रहन दो, अब दे लो, फिर कह लियो जो कछु कहने, अब इतने रहन दो, अब देखो आप। और ये छोटा सा उपाय कारगर हो गया। वो उन्होंने दूसरे दिन आकर के कहा कि महाराज ये तो हमारे लिए औषधि हो गई। दोनों ने आकर के प्रणाम किया, अरे आप तक बात पहुंच गई। तो ऐसा ही घटना हुई। उन्होंने जैसे ही वो शाम को आए, और गुस्से में तो थोड़ा बहुत तो था ही, और थोड़े बहुत निमित्त मिल ही जाते, बच्चों ने कुछ गड़बड़ कर दिया, उन फाइल वहां से वहां रख दी, पेन गड़बड़ कर दिया, हो ही जाता, कहां तक करें गृहस्थी में। तो क्रोध आ गया और 4 बातें कहीं, तो जैसे ही 4 बातें कहीं इनको थोड़ी सी आने लगी तो इनने ध्यान कर लिया कि महाराज ने कहा था कि कह देना। तो धीरे से कही कि अब 4 बातें तो कह रही हैं, अब और जितनी कहने हो सो बाद में कह ली, रोटी दे लो मनो हाथ में धो के। अब बस तो उनको तो और एकदम आग लग गई, ये सब बातें कहां से सीख करके आती हो, किसने बताया तुम्हें? तो उनने धीरे से कह रही कि आज महाराज के पास गए थे, उन्हीं ने बताई थी। अब तो घड़ों पानी उस व्यक्ति के ऊपर गिर गया कि अरे, हमें क्रोध से बचाने के लिए कोई उपाय कर रहा है और हम क्रोध पर क्रोध करते चले जा रहे हैं। कोई हमें कषाय से बचाना चाहता है और उसके ऊपर हम कषाय कर रहे हैं। ऐसा बुद्धि में तुरंत आ गया और कहते सारा मामला ठंडा हो गया। उस दिन के बाद आज का दिन है कि अगर 2 बातें किसी ने ऊंची नीची कह दी तो दूसरा फौरन संभाल लेता कि देखो बिगड़ जाएगी, अब इन्हें बोलो, अब बाद में करें, नहीं तो फिर वही कषाय वाला काम। थोड़ा उसको टाल दो, पोस्टपोन कर दो कषाय को। मैं कहता हूं कि कषाय के बारे में विचार करना चाहिए। कन्ने तो है, गुस्सा तो कन्ने, मनो कबे कन्ने, कितो कन्ने, कितनी देर तक कन्ने, कौन पे कन्ने कौन पे नहीं कन्ने, इतना थोड़ा अगर अपन विचार कर ले में जी इतनी बातों का। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत कठिन है ये, पर फिर भी अगर विचार करें तो देखो हंसी तो आई गई है। अगर ऐसे गुस्सा के समय थोड़ा ऐसा विचार आ जाए कि क्या कही थी, कितो करें कौन पे करें, कितनी तो हंसी आ जाएगी, तो हो गया बस मामला। देखो शाम को 2 लोग आपस में लड़ रहे थे और तीसरे ने आकर के वो बिजली जला दी। अब शाम को बिजली जलाए कोई तो एक सहज प्रवृत्ति है कि नमो रंताणम, हाथ जुड़ जाते। सो 2 ही लड़ने वालों के हाथ जुड़ गए। अब उतनी तेजी से नहीं लड़ सका, अब वो ब्रेक हो गया।
ऐसे ही अपन चाहें तो दूसरे की कषाय में धीरे से ब्रेक कर दो उसको, तो कषाय की तीव्रता कम हो जाती। कषाय की तीव्रता को कम करने का उपाय खोजना चाहिए। इसीलिए ये कहता हूं कि कब करना, हमेशा करते रहे, कषाय से युक्ति ही भाव हमारे बने रहे, क्रोध से। कहते नहीं भाई, थोड़ी बहुत आती है कभी कभार तो ठीक है, अधिक जो है ठीक नहीं। कितनी देर तक करना, 2 मिनट 5 मिनट, वहां से हट जाना चाहिए। क्यों कर रहे हैं इस पे तो विचार है ही नहीं, क्योंकि कर्म के उदय में और वाही निमित्त मिलने पर। लेकिन किस पर करना, इसमें तो अपन बड़ी सावधानी रखते। हमेशा अपने से कमजोर व्यक्ति पर ही अपन अपनी सारी कषायों को निकाल देते हैं। इधर किसी बड़े बड़े लोगों में कुछ बात हुई और बच्चा सामने आ गया और उसने तन्नक जिद करी, दो समाचार अब्बा होते की होते निकल गए। अपने से कमजोर पर ही हम, किस पर करना किस पे नहीं करना। यदि अपने तो लगो तो चुपचाप नीचे करके भैया जूझो ना वहीं और देगा। और अपने से थोड़ा कमजोर हुआ, अगर साइकिल वाले से मोटर वालों भिड़ जावे तो कौन पहले निकल के बाहर खड़ा होता, मोटर वाला देखते नहीं चलते। और साइकिल वालों पैदल वाले से भिड़ जावे तो पैदल वालों तो डराव सुरे, साइकिल वालों क्या देखते नहीं चलते थे। अब बताओ, वो मोटर वाला साइकिल वाले को कह रहा, साइकिल वाला जो है उसको हमेशा आप देखना, गौर करके देखना कि जिसको हम पाएंगे कि ये हमसे कमजोर है, उस पर हम अपनी सारी कषाएं निकालने की चेष्टा करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी कषाय अगर करें भी तो ऐसे व्यक्ति के सामने कषाय करें जो हमारी कषाय को बढ़ाए नहीं, बल्कि भयवश हमारी कषाय कम हो जाए। या तो प्रिय व्यक्ति के प्रति कषाय जल्दी कम हो जाती, या कि भयवश कषाय जल्दी। भयवश कषाय तो बहुत बार कम होती, राजा के भय से, पिता के भय से, घर में और देश में बहुत सारी कषाएं मंद हो जाती हैं, अपराध बहुत से रुक जाती। वास्तव में तो प्रेम पूर्वक जो की जाती है वो सबसे बड़ा, जिसको आत्मानुशासन कहते हैं। आचार्य महाराज कहते कि स्वयं ही व्यक्ति को अपने को अनुशासित कर दे। आत्म प्रेम अगर है, मेरा अहित हो जाएगा, या कि जिस व्यक्ति से अपना स्नेह हो उसके प्रति अपन क्रोध कहाँ करते हैं, कर भी लेते हैं तो उतना ही अधिक दुखी भी होते हैं। तो कहते कि अगर क्रोध आ जाए, क्रोध को जीतने के उपाय में इसको भी शामिल कर लेना। पहला उपाय तो यही है कि हम उस चीज से हट जाएं जिस वजह से क्रोध आ रही है। और दूसरी बात, हट करके क्या करें, तो कहते कि और किसी काम में अपने को लगा दें, रचनात्मक कार्य करना शुरू कर दें, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। अगर हम उस एनर्जी को कहीं डिस्ट्रक्शन करेंगे तो संभव है, और अगर हम कंस्ट्रक्शन में लगा दें तो कंस्ट्रक्शन में कैसे लगा दें ये थोड़ा समझ लें। फिर उसके बाद तीसरी बात बीच में ये मुझे ध्यान में आ गई, वो तो साइकोलॉजी में तो ये कहते हैं कि आप जो है, अगर कुछ नहीं आपके समझ में आ रहा, आप चश्मा लगाए हैं तो चश्मा उतार के जरा जोर से उसको पहुंच करके फिर लगाएं। गुस्सा बहुत आ रही है, झुंझलाहट बहुत हो रही है, तो क्या करें, उसको निकाल करके पहुंचे। आप टेबल पे बैठे हैं तो जरा किताबें सब एक तरफ रखें, टेबल ग्लास जरा झटकार के फिर बिछाएं, फिर किताबें जमाएं। किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को जो है कहीं ना कहीं एंगेज कर दें, ताकि उस तरफ से मन हट जाए, जिसको अपनी भाषा में कहते कि उपयोग वहां से हटा लो, जिस वजह से, जिस निमित्त से क्रोध या अन्य कोई कषाय उत्पन्न हो रही है। ऐसा तीसरा उपाय। और चौथा उपाय जो मैं आपको बताऊं, जो मैं स्वयं भी करता हूं, कि अगर किसी व्यक्ति पर या किसी घटना या किसी वस्तु को लेकर क्रोध आता है, तो हम जिसके सामने क्रोध नहीं करते हैं, अगर उसको स्मरण कर लें कि अगर इसकी जगह वह व्यक्ति होता तो क्या ऐसा ही क्रोध करता। नहीं, जिसके प्रति हमारा स्नेह होता, उसके प्रति हमारा इतनी जल्दी कषाय भाव जागृत नहीं होता, क्रोध तो जागृत होते ही नहीं है। इसलिए एक उपाय ये भी है कि जब ऐसे क्रोध की स्थिति आ जाए तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, अपने प्रिय व्यक्ति को याद कर सकते हैं। या फिर हम जो उपाय एक और हमने आपसे बताया था, उसकी 2-3 घटनाएं बता देते हैं। बात इतनी है, करने की बात है। सुनी तो अपन ने कई बार हैं ये बातें, लेकिन जो जब शुरू कर देवे, बहुत सारे उदाहरण तो मैं पहले भी सुना चुका हूँ, और अब नए और कहाँ से ले आए बात बताओ। पहले भी हम रहे और अभी भी जो है 5 महीने से रह रहे, अब नए नए उदाहरण फिर भी अपन रिपीट भी कर लेते हैं, कोई हर्जा नहीं है उसमें। एक घटना जो है आगरा की, जो मैंने आपको शायद पहले भी सुनाई है, कि जब मैं इसी तरह क्रोध पर और उसको जीतने के उपायों पर विचार कर रहा था, तब एक व्यक्ति ने वो सब सुना और उसने मुझे शाम को अपना संस्मरण सुनाया। क्या हुई थी घटना कि वो
अपने कार उठा करके और एमडी जैन कॉलेज से बाहर जैसे उसने टर्न की तो उस तरफ से एक और कार आ गई और दोनों की कार टकराते टकराते बची और रुक गई। तो एक जनरली होता ही है कि एकदम क्रोध आता है कि क्या चलाते तक नहीं बनती, दोनों को आ रहा है एक साथ। वो सोच रहा है कि उनसे चलाते नहीं बनती और ये सोच रहा है कि उनसे चलाते नहीं बनती है। तो हल्का सा, पर उसी समय जैसे ही क्रोध आने को हुआ और वो सुन के तो जा रहे थे प्रवचन, तो एकदम ध्यान आ गया कि अरे इस चीज में क्या रखा हुआ है, और उनको वो घटना जो मैंने सुनाई थी सुकरात की वो घटना याद आ गई। तो उनको हंसी आ गई, उनके चेहरे पर हंसी आई तो सामने वाली कार वाला व्यक्ति भी देख करके वो भी मुस्कुरा दिया। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दिए और दोनों ने हाथ बाहर निकाला और कहा कि आप पहले निकाल दीजिएगा। उसने कहा आप पहले निकाल दीजिएगा। दोनों बाहर निकले, हाथ मिलाया, फिर बैठे और निकाल दिया। उसने कहा कि अगर और कोई अवसर होता तो हो सकता कि मैं फाटक खोल के उसके बोनट पे हाथ मारता और उसको 4 बातें सुनाता और वो भी निकल करके हमें और 4 बातें सुनाता और हमेशा के लिए एक गांठ दोनों के बीच बंध जाती और जरा सा क्रोध हमें पूरे जीवन भर के लिए और विलक कर देता। लेकिन वो जरा सी चीज में कि हमने संभाल लिया, मुस्कुराहट आ गई, किसी और दूसरे विचार से आई थी, उस घटना से नहीं आई, किसी और दूसरे विचार से आ गई। तो वो चीज जो है हल्का हो गया। वातावरण किस तरह से भी हल्का किया जा सकता। सुकरात के जीवन की वो जो घटना जिसे सुन करके उनके मन में अंतर आया था वो आपसे बताऊं। पारसनाथ भगवान की क्षमा तो सब जानते हैं, वो तो बहुत बड़ी उन कमठ के और पारसनाथ के बीच जो एक बैर भाव चला था वो एक तरफा था और पारसनाथ भगवान ने किस तरह से क्षमा की उसके बारे में हम जानते हैं। बुद्ध के जीवन में भी कई घटनाएं ऐसी आई जिसकी उन्होंने क्षमा को धारण कर लिया। और वो जो एक मैं आपको घटना सुनाना चाहता हूँ कि कैसे क्षमा भाव हम दूसरे के क्रोध दिलाने पर भी हम चाहें तो हम क्षमा भाव धारण कर सकते हैं। सारे निमित्त क्रोध के जुटाए जाने पर भी कोई मजबूरी नहीं है कि हमें कोई क्रोध दिला ही सके। हम अगर शांत रहना चाहें तो सारी विपरीतताओं और प्रतिकूलताओं के बावजूद भी अपना धर्म ध्यान और शांति पूर्वक भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ था, एक बार सुकरात के जीवन की घटना है कि ये होता है 11 2 घटनाएं एक साथ सुनाता हूँ। 11 के दिन गन्ना खरीदने जाते, दीपावली के बाद की पौड़ियाऊ 11 का है। अब वो जो भी अपन तो बुंदेलखंड के हैं, सो उधर की तो जय हाउस पौड़ियाऊ 11 का। अब तो मैं भी बनाते हैं ना छुई से, क्या क्या तुला बना देंगे, कहीं कुछ बना देंगे जो। अब वो जो है गन्ना लेने गए। अब गन्ना लेकर के 11 गन्ना लेकर के लौटे। बीच में बच्चों ने घेर लिया, बड़ा प्रेम था उनका बच्चों से, बाबा हमको भी गन्ना, बाबा हमको, हाँ सबको देंगे सबको देंगे। तोड़ तोड़ करके देते चले गए सबको। घर तक जब तक आए जब तक एक बचो। अब एक बचो तो जरा तो रही गए थे कि अब वो थे कचू ने कचू पहले से तैयार थे। दरवाजे खुले और जैसे ही उनकी जीवन साथी ने देखा एक ले आए 11 कैसी माने बांटते हुई, आदत है इनकी, तो पैसा पूरे लग गए। सो गुस्से में आकर के और उनने छुड़ा करके पीठ पर मार दिया। सो 2 टुकड़ा हो गए। सो ये खूब जोर से हंसे, 2 ही उठाए, कहने एक तुम ले लो, एक हम, तोड़ने तक नहीं पड़ो। कहने अपने ही आप 2 हो गए। एक घटना ये है जिससे कि दूसरा कषाय दिला रहा है और हम उसको हल्का कर रहे हैं। देखो ये उपाय है और अपन रोज करके देख सकते हैं इस चीज को। और दूसरा, भजन पूजन करने में बहुत उनका मन लगता था। संत जैसे थे तो भजन पूजन में बहुत मन लगा उनका। और 2-2:30 बजे लौटे भोजन के लिए। तो इनको बहुत गुस्सा आई उनकी जीवन साथी को कि अब यह चले आ रहे भोजनों को। तो अच्छी 4-5 कड़ी बातें उनने सुना दी उनको। अब इनने देखा कि ये बहुत गुस्सा में है, मैं तो अपन को भी भोजन नहीं करोगे, ये का परस है गुस्सा में, तो लौट चलो। तो जैसे ही लौटने लगी तो उनको लगा कि 2:30 बजे तो आए, तो हम गुस्सा भाई तो लौट ही जाता भाई। सो क्या किया, जितना धोन धान रखा था सो उठा करके पीछे से कहना कहाँ जा रहे अब हैं, तो फेंक दिया पूरा उठा करके। तो सुकरात मुड़ करके बहुत जोर से हंसे, कहते भगवान हमने तो सुना है कि गरजते बादल बरसते नहीं, आपको बरस भी गए, पानी भी गिर गया। अब देखो आप, ये उदाहरण छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे। ऐसे अपन एक दूसरे की कषाय को कम करें तो कर सकते हैं। और एक और उदाहरण आपसे कहूं और बात अपनी पूरी हो जाएगी मेरे ख्याल से। हम अपनी चेतना को संस्कारित करें। हमारी चेतना इस तरह से संस्कारित हो जाए कि वो क्रोध कर ही ना सके।
सबसे अच्छा उपाय तो ये। अभी तक तो अपन ने चर्चा ये करी कि क्रोध आ जावे तो उसको कैसे कमती किया जाए, कैसे जीता जाए। वो क्रोध आए ही ना, इसका भी तो कुछ उपाय। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी चेतना को, जैसे वो चेतना क्रोध के विचार से संस्कारित हो गई है, ऐसा ही जो हमारी चेतना ऐसी संस्कारित हो जाए। एक उदाहरण और है, किसी के जीवन का है कि शायद इन्हीं का है, सुकरात कही है कि वो उन्होंने, उनके एक शत्रु ने कहा कि मैं अगर सुकरात से बदला नहीं लूं तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है। तो सुकरात तक वो बात पहुंची कि वो ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा कि अब तो मेरी जिम्मेदारी हो गई, मैं अपने उस शत्रु को अगर मित्र न बना लूं तो मेरा रहना ही व्यर्थ। और कहते हैं कि अंततः उन्हीं की जीत हुई। उन्होंने इतनी बात जैसे ही उसके पास पहुंची तो उसने कहा, अरे ये मेरे प्रति इतना अच्छा भाव रखता है और मैं इसके प्रति ऐसा खोटा भाव रखता हूँ। उसी दिन से गाढ़ी मित्रता हो गई। राम तीर्थ जो है रेल एरोप्लेन से जो है अमेरिका में नीचे उतरे और किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप यहाँ ऐसे क्यों देख रहे हैं, नए लग रहे हैं, क्या आपका यहाँ कोई मित्र नहीं है? तो उन्होंने उसी जिस व्यक्ति ने पूछा था उसी के कंधे पर हाथ रख के कहा कि आप ही तो मेरे मित्र हैं। और कहते हैं कि पूरे जीवन भर वो भारत वापस लौट भी आए, पर वो व्यक्ति उसने कहा कि ऐसा तो हमसे कभी किसी ने नहीं कहा कंधे पर हाथ रख के कि आप ही तो मेरे मित्र हैं, मैं आप ही को तो यहाँ ढूंढ रहा हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है, ये कैसे कह सकता हूँ, आप ही तो मित्र हैं। ये कौन कह सकता भैया? जिसकी चेतना इस तरह की पवित्र और निर्मल हो गई होगी, ऐसा ही अपने को चेतना के लिए संस्कार देना है। एक और घटना बच्चों की है, वो याद रहेगी, बच्चों को भी याद रहेगी, बड़े लोगों को, अपन को भी याद रहेगी। वो सुनी है सबने। नहीं हुआ था ऐसा कि जब राजा की सवारी निकल रही थी तो एक माँ अपने बेटे के साथ में पेड़ के नीचे बैठी थी, हैं? वो वाली कहानी याद आ गई? अरे तुम लोगों को याद ही नहीं आती, आधी सुनाएंगे तो याद आ जाएगी, पूरी सुनाते सुनाते भी आ जाए तो भी ठीक। क्या हुआ फिर कि वो राजा की सवारी निकली, और क्या, राजा की सवारी जैसे ही निकली तो राजा के सिर पर एक पत्थर जोर से गिरा। तो राजा बहुत गुस्से में आ गए, सैनिक भागे और जाकर के किसको पकड़ा? वो जो एक बेटा अपनी माँ के साथ पेड़ के नीचे बैठा था उसको पकड़ लिया। क्यों? पत्थर तो उसी ने फेंका था। ठीक है, अब 10-15 साल का वो बच्चा था। राजा ने देखा तो कहा कि अब इसको क्या सजा दें? सजा तो देनी है, दंड तो देना है, इसने राजा के ऊपर पत्थर फेंका है। राजा ने पूछा कि क्या तुमने जानबूझ के मेरे ऊपर पत्थर फेंका? वो तो चुप रहा। उसकी माँ ने कहा कि राजन, इसने जो है जानबूझकर आपको मारने के लिए पत्थर नहीं फेंका है, इसने तो जो है वृक्ष में जो आम लगे हुए हैं मीठे मीठे, उनको तोड़ने के लिए और ये पत्थर फेंका है। इतना सुनना था कि राजा ने जो है उसे बहुत सारा पुरस्कार दे दिया। सारे सैनिक दंग रह गए कि अरे, इसने तो पत्थर फेंका और उसको पुरस्कार क्यों दे रहे हैं, शाबाशी क्यों दे रहे हैं? तो राजा से पूछा कि ऐसा क्यों किया, आपका व्यवहार हमारे समझ में नहीं आया। तब राजा ने मालूम क्या जवाब दिया? अगर पत्थर फेंकने से वृक्ष मीठे मीठे फल दे सकता है तो मेरे ऊपर कोई पत्थर फेंके तो उसे दंड कैसे दे सकता हूं? मैं क्या वृक्ष से भी गया बीता हूं क्या? हैं? जब वो वृक्ष एक मीठा फल दे सकता है पत्थर खा करके, चोट खा करके, तो मैं चोट खा के दंड नहीं दूंगा, मैं तो उसे मीठे फल ही दूंगा, मैं तो उसे पुरस्कृत ही करूंगा। ये चेतना की बात है भाई। जितनी अच्छी पवित्र चेतना होगी वो ऐसा ही विचार करेगी। हम सबको भी इसी तरह का अच्छा विचार ही अपने जीवन में लाना चाहिए, तभी अपन इस तरह की कषायों को जीत करके और उत्तम क्षमा धर्म को ग्रहण करें। गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को ओगन कहे अयानो, कहिए अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविध करे, हैं? तन विदारे, क्या क्या चीज कही है, पढ़ते हैं अपन लोग। इसका अर्थ ही अगर अपन निकाल ले कि इतनी भीषण स्थिति भी कोई बना दे वे, हैं कि अज्ञानी होकर के हमें जो है गुण खो अवगुण कहे अगानो, गुणी होने के बाद भी अगर कोई अपने को अवगुणी कहता है तो भी जो है शांत हैं, और कहते कि अगर मार भी देवे बांध मार, और बहुत सारी उसमें लाइनें तो दी हुई हैं। ऐसी स्थिति भी आ जाए तब भी जो क्रोध को प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसे महामुनियों के ही उत्तम क्षमा धर्म होता है। अपन उसका एक अंश भी अपने जीवन में आ जावे, ऐसा प्रयत्न तो कर ही सकते हैं, इसी भावना के साथ कि हम सबके जीवन में क्रोध का अभाव हो और क्षमा धर्म आवे।
बोलिए आचार्य गुरुवद विद्यासागर मुनि महाराज। नित्यातम नाश वेखो ज्ञान के प्रकाश वेखो आपा पर भास वेखो मानु शिव खानी है चहो द्रव्य जान वेखो बंदे वेद मान वेखो सो पर पेशान वेखो परम प्रमाणी है अनुभवताय वेखो जीवों के जताए वेखो काहू न सताए वेखो भव्य और आदि है जहाँ तहाँ तार वेखो तार के उतार वेखो सुख विस्तार वेखो ये नींद वाली जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख दें जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक नमो सदा देत